गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्षितिज में संकलित काव्य भाग के कबीरदास की साखियों के बारे में बताते हैं। ये साखियाँ कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। साखी का शब्द है साक्षी। मान सरोवर सुभर जल हंसा के ली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ अनंत न जाए। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई हैं, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भर जाता है तो हंस रूपी आत्माएं उसमें क्रीड़ा करती हैं, और जो वहाँ पर मुक्ता फल कहते हैं मोती, जो वहाँ पर मोती होता है, सच्चा ज्ञान होता है, वे उसको प्राप्त कर भक्ति भाव में पूरी तरह से डूब जाती हैं। वे अन्यत्र किसी और दूसरी तरफ ध्यान नहीं लगाती। जब उन्हें मोती मिल जाते हैं तब वे उड़कर अनंत यानी परमात्मा के पास चले जाती हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जिस प्रकार का प्रेमी हूँ, मैं उसी प्रकार के प्रेमी लोगों को ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। उनका विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है तथा वे अमृत के समान हो जाती हैं। कहने का भाव है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है। फिर उन्हें माया रूपी संसार में दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। तीसरी, हस्ती चढ़ी है ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डाल दो। यह संसार तो अज्ञानी है और कुत्ते के समान भौंकता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी कि तुम ज्ञान पर चढ़िए। ज्ञान इतना परिपक्व और बड़ा है, अपनी विषय वासनाओं को उस पर दुलीचा डाल दे, यानी कि उस पर जैसे हम गद्दा बना करके बैठते हैं उस तरह डाल दे। संसार की परवाह ना करें, क्योंकि यह संसार तो कुत्ते के समान है, भौंकेगा, उसकी तरफ परवाह मत कीजिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के जो हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज लोग देखा देखी के कारण, पखा पखी कहते हैं देखा देखी के कारण पूरे संसार को भूल रहा है, यानी कि एक दूसरे को देखकर उसी प्रकार के कार्य करने की होड़ लगी हुई है। इस प्रकार हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अर्थात संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भूल रहा है, उसके लिए तेरे मेरे का भेद प्रमुख हो गया है। जो व्यक्ति भगवान को निरपक्ष होकर के भजता है वही सच्चा संत और ज्ञानी कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुहू के निकट न जाई। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं, लेकिन दोनों का ईश्वर तो एक ही है। मुसलमान ईश्वर के वास्तविक शब्द को समझें और राम अल्लाह के शब्दों को दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता, और प्रभु अल्लाह दोनों में कोई भेद नहीं समझता कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला राम और अल्लाह ही है। अगली साखी के अंदर काबा फिरी कांसी भया, रामी भया रहीम, मोठ चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा में भी गया। काबा जो है एक मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। काशी भया, काशी जो अपनी काशी नगरी है। रामी भया रहीम, मोठ चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ स्थल काबा में जाओ
या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में जाओ, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या उसे रहीम के नाम से, वास्तव में तो एक ही हैं, इसमें कोई भेद नहीं, वह तो सत्य है और सब जगह एक सा ही है। मनुष्य अपनी सोच के कारण उसे अलग अलग ढूंढता है, जैसे मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे मानव, तू बैठकर किसी भेदभाव के खा अपना पेट भर, क्योंकि जो चाहे जहाँ भी ढूंढो और किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन असली नाम तो उसका ईश्वर ही है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं बनता यदि उसके कर्म ऊंचे न हो। जैसे सोने के कलश में मदिरा भर जाने से उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, उसकी तो साधु लोग भी निंदा करते हैं। इस प्रकार कवि ने इन साखियों का जो अर्थ बताया वो मैंने यहाँ आपको बताया। दूसरी ये जो आपको साखियाँ मैंने बताई हैं बच्चों, ये होमवर्क में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अभ्यास पुस्तिका जो है उसके अंदर लिखनी है, यही आपका होमवर्क है। इसको अच्छी तरह से याद करिए, प्रत्येक का अर्थ और भावार्थ आपको याद होगा।